अन्नदाता परेशान है मौसम की मार और अब उम्मीद सरकार से ही है। मेरे सहयोगी धीरेन्द्र चौधरी रोहतक से जुड़े हैं तो चंडीगढ़ से मनोज कुमार भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र, कितना नुकसान का आंकलन जताया जा रहा है, कितना नुकसान हुआ होगा इस बारिश से अन्नदाता को? देखिए सुदेश, जो अगेती किस्म थी उसके अंदर नुकसान नजर नहीं आ रहा क्योंकि फसल पककर लगभग तैयार थी तो गेहूं में नुकसान होने की संभावना बेहद कम है। लेकिन जो अध पकी थी, पछेती किस्म थी, उसके अंदर बहुत ज्यादा नुकसान है, उसका आकलन नहीं किया जा सकता। जहां तक सरकार की बात है, गिरदावरी की बात कह रही सरकार, गिरदावरी कब कराएगी? स्पेशल गिरदावरी की आवश्यकता है, उसकी भी एक वजह है, वो हम आपको बताते हैं। आप मेरे पीछे जो ये खेत देख रहे हैं, ये बारिश और आंधी की वजह से पूरी तरह से इसकी फसल गिर गई। हरी फसल थी, कच्ची फसल थी, अध पकी थी। अब धूप निकली हुई है, तेज धूप के कारण अगले 3 दिन के अंदर ये फसल पूरी तरह से पककर तैयार हो जाएगी। किसान को इसकी कटाई हर हाल में करनी पड़ेगी। जब तक गिरदावरी करने वाले आएंगे तब तक किसान को इसकी कटाई करनी होगी, नहीं तो इसकी कटाई भी नहीं हो पाएगी। ऐसे हालात हैं। अब ये अध पकी फसल इस तरह से गिर गई और अचानक से ये सूख जाएगी धूप के चलते हुए, तो इसका जो दाना है वो सिकुड़ जाएगा। यानी धीरेन्द्र, किसान के सामने अभी भी विडंबना है, दो स्थितियां हैं। क्या वो गिरदावरी का इंतजार करे, फसल ना काटे, या फिर फसल जो बची है कम से कम वो तो समेट ले? देखिए, जहां तक गिरदावरी की बात है, अगर 3 दिन में यहाँ पर अधिकारी आ गए तो इसकी गिरदावरी हो सकती है, लेकिन चौथे दिन ये फसल खेत में नहीं होगी। किसान को मजबूरी में इसको कटवाना पड़ेगा। अगर नहीं कटवाएगा तो उसको और ज्यादा नुकसान इसमें झेलना पड़ सकता है, क्योंकि इस तरह के हालात में किसान को ही 2-4 होना पड़ता है। हालांकि सरकार अधिकारियों को आदेश देती है कि गिरदावरी कराए। अब इस एक खेत में अगर 3 दिन तक कोई अधिकारी नहीं आता तो कैसे इसकी गिरदावरी संभव है? इसका खर्चा भी बढ़ गया है। किसान है हमारे साथ, सरकार क्या कदम उठा रही है, फसल को मनोज जुड़े हैं। मनोज, सरकार राहत दे रही है क्या किसानों को? क्योंकि किसान बहुत परेशान, 6 महीने की मेहनत एक झटके में पानी में बह गई। जी बिल्कुल। देखिए सुदेश, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले 2 से 3 दिनों में जो प्रदेश में मौसम बिगड़ा है और बेमौसम की बरसात हुई, ओलावृष्टि हुई, तूफान आया, जिसकी वजह से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। लेकिन इसमें अगर सरकार की तरफ से बात करें, कृषि विभाग की बात करें, तो फसल बीमा योजना के तहत जो किसान कवर है, जो फसलें कवर है, उसमें एक प्रावधान ये होता है कि फसल कटने के 15 दिन के बाद भी किसानों को जो मुआवजा है या क्लेम है जो उसका भुगतान बीमा कंपनियां करेंगी। तो जिन किसानों का बीमा है उनको तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर उनको फसल काटे 15 दिन हो भी गए हैं या वो अपनी फसल को ले जाकर मंडियों में भी उन्होंने डाल दिया और मंडी में भी नुकसान हुआ है, तो फसल बीमा योजना के तहत ऐसे किसानों को बीमा कंपनियां राहत देंगी। और जहां तक बात है, ऐसे किसान जो फसल बीमा योजना के तहत कवर नहीं होते हैं, ऐसे किसानों के लिए सरकार ने स्पेशल गिरदावरी, विशेष गिरदावरी के आदेश दिए हैं। कल ही राजस्व आपदा एवं राजस्व विभाग के जो मंत्री हैं कैप्टन अभिमन्यु, उन्होंने आदेश दिए थे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। और अब से कुछ देर पहले कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ से भी हमारी बात हुई थी। उनका कहना है कि चाहे फसल बीमा योजना के तहत किसान आता हो या ना आता हो, लेकिन सरकार राहत सबको देगी। हालांकि जो फसल बीमा योजना के तहत किसान है उनको बिल्कुल भी इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अगर वो स्पेशल गिरदावरी नहीं भी हो पाती है उनकी, तो बीमा कंपनियों को वो जो राशि है, मुआवजा राशि है, वो देनी पड़ेगी। जी चलिए, मुआवजे का मरहम सरकार लगाएगी, इतनी उम्मीद कम से कम किसान लगाए भी बैठे थे। धीरेन्द्र के पास चलते, कुछ किसान उनके साथ है। धीरेन्द्र, किसानों से पूछिए कि सरकार जो दावे करती है बेमौसम बारिश की वजह से जो नुकसान फसलों को होता है, क्या वो दावों पर खरा उतरती है? क्योंकि ये पहली बार तो हुआ नहीं कि मेहनत इस तरह से पानी में बह गई किसान की। इससे पहले भी कई दफा किसानों के साथ ऐसा होता रहा है। उनसे पूछिए कि हकीकत क्या है सरकार के दावों की। देखिए, जहां तक किसानों की बात है, किसान अभी हमारे साथ थे लेकिन चले गए, क्योंकि उनका कहना है कि सरकार से उनको कोई उम्मीद नहीं है। सरकार से क्या उम्मीद करे? मजदूर जरूर यहाँ पे अभी मौजूद हैं जो उस किसान के खेत की कटाई कर रहे हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि अब जिस फसल में नुकसान हुआ है उसमें क्या लागत बढ़ जाएगी। आप कितना पैसा लेते हैं 1 एकड़ की कटाई का? 6,000। और ये जो पीछे है गिरा हुआ, इसका अगर 6,000 लेते हैं, खड़े हुए के 5,000। कितनी कटाई कर देते हो एक सीजन में? एक वो 40-45 किला हो जाता है, जो खड़े रहता है। गिरे हुए में तो आधा किला में 4 दिन लग जाता है, कटाई भी नहीं होता है सही से। इसमें कितना नुकसान होगा किसान का? ये तो आधा आधी के फर्क पड़ जाएगा, जिसमें से दाना नहीं निकलेगा, सुकड़ गया है।
तो किसान की बात छोड़िए, मजदूर भी जानते हैं कि कितना नुकसान है। और जहां तक मेरे सहयोगी मनोज बता रहे थे, सुदेश की सरकार ने कहा कि 15 दिन बाद तक देंगे, लेकिन नुकसान का आकलन कौन करेगा? आकलन तो अधिकारी करके बताएंगे ना कि किस खेत में कितना नुकसान हुआ है। सबसे बड़ी दुविधा यही है किसान के सामने कि नुकसान का आकलन करने वाला तक कोई नहीं है। तो फिर किसान सरकार किस बात का मुआवजा देगी जब आकलन ही नहीं होगा कि किस खेत में कितना नुकसान हुआ है? सिर्फ सरकार और अधिकारी जुबानी मरहम लगाएंगे, असलियत में जो होता है यानी जमीन पर उतरकर नहीं देखा जाता कि कितना नुकसान हुआ है और उसका मुआवजा कितना दिया जाए। शुक्रिया धीरेन्द्र आपका, मनोज आपका बेहद शुक्रिया। तो बेमौसम बारिश की वजह से अन्नदाता परेशान है क्योंकि 6 महीने की मेहनत एक झटके में, एक पल में तबाह हो गई, पानी में बह गई। किसान को काफी नुकसान हुआ है। हालांकि मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री दोनों ने ही किसानों को भरोसा दिलाया कि घबराए नहीं, सरकार उनकी आर्थिक मदद करेगी। लेकिन बहुत सारे सवाल किसान के जहन में है कि कैसे नुकसान का आकलन किया जाएगा और कैसे इसकी भरपाई होगी।